स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का टॉपिक गेटिंग टू नो प्लांट्स का सेकंड पोर्शन। कल हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे इर्द गिर्द तरह तरह के प्लांट्स हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। सो प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हम प्लांट्स को 3 वैराइटीज़ में डिवाइड करते हैं, जैसे क्या? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। तो आज हमें आगे वाला पोर्शन पढ़ना है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड एज हर्ब्स। कहते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो जिनकी बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होती है, टेंडर स्टेम होती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल छोटी होती है, पतली होती है, और ग्रीन स्टेम होती है, उसको बोलते हैं हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट। वो हम कैसे उसको पहचान करेंगे? उसकी वो छोटे दिखते हैं, छोटे होते हैं हाइट में, एंड मे नॉट हैव ब्रांच, और उसके ऊपर शाखें नहीं होती हैं, ब्रांच उसके ऊपर नहीं होते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांच नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ स्टेम जो प्लांट्स हैं उनकी बेस पे ही, स्टेम के साथ ही उनको शुरू हो जाती है क्या निकलने के लिए? ब्रांच। द स्टेम इज़ हार्ड बट वेरी थिक। सम प्लांट्स आर कॉल्ड एज श्रब्स। सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो ब्रांच हैं वो कहाँ से निकलती है? स्टेम से ही, बेस ऑफ स्टेम से निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये द स्टेम इज़ हार्ड, इनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है, मगर इतनी मोटी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक मोटी होती है बट हार्ड होती है। उस प्लांट्स को क्या कहेंगे? श्रब्स। क्या कहेंगे? श्रब्स। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। आधे बड़े लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं। एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। इनकी मोटी और हार्ड स्टेम होती है। द स्टेम हैव ब्रांच इन द अपर पार्ट। तो इसके इनका क्या होता है? जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे इनकी क्या निकली होती है? ब्रांच, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ स्टेम क्या निकली होती है? ब्रांच। मच अबव द ग्राउंड, काफ़ी ऊपर ग्राउंड से। सच प्लांट, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज ट्रीज। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स यू नो क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन द टेबल 7.1। कहते हैं अब हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले होता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। हर्ब्स क्या होते हैं? जिनकी ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होती है और जो बहुत छोटे होते हैं, कद में थोड़े छोटे होते हैं बट उनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर द प्लांट्स जिनकी जो स्टेम्स हैं वो जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्टेम से ही निकलती हैं, बेस ऑफ स्टेम से निकलती हैं। उनकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है मगर इतनी मोटी नहीं होती है, उनको बोलेंगे श्रब्स, जैसे झाड़ियाँ। सम प्लांट्स आर वेरी हार्ड। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बड़े हार्ड लंबे होते हैं और उनकी थिक स्टेम होती है। उनकी ब्रांचेस ग्राउंड्स के ऊपर से, ज़मीन के नीचे से, ज़मीन की बेस से, उस स्टेम के बेस से नहीं बल्कि स्टेम के अबव ऊपर से निकलती हैं, तो उनको बोलेंगे हम ट्रीज़। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैनॉट स्टैंड plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called as no, in column 4, sorry, in column 4। अच्छा, फिर यहाँ से पढ़ेंगे हम, ठीक है। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, वो ऐसे सीधी नहीं खड़ी रहती, वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। और वो क्या करती हैं? ग्राउंड के ऊपर ही फैलती हैं, उनको बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। वाइल दोज दैट टेक स्पोर्ट एंड क्लाइंब अप एंड आर कॉल्ड एज। और आधे क्या होते हैं? स्पोर्ट लेके ऊपर की तरफ वो ग्रो होते हैं, उनको बोलेंगे क्लाइंबर्स। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर्ब। वो हर्ब्स और श्रब्स से डिफरेंट होते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रीपर्स, एक होता है क्लाइंबर्स। क्या होते हैं क्रीपर्स? जिनकी जो अपनी स्टेम है वो बिल्कुल दैट स्टैंड अपराइट एंड बट वो ऊपर होती है बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। उनकी जो स्टेम है वो सीधी खड़ी नहीं रह सकती मगर ग्राउंड के ऊपर फैल जाती है, उनको बोलते हैं क्रीपर्स। और आधे ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। Perhaps there are some plants in your school or home that you can care of. Write down the names of any. आप अपने स्कूल में देखो, अपने इसमें देखो, तो आपको वहाँ ऐसे ऐसे तरह के प्लांट मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो ये आपकी बुक पे दिया हुआ है क्रीपर है। देखो इसकी कैसे जो जो देखो, सीधा एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। देखो ये क्रीपर है, पंपकिन ग्रो हुआ है, ठीक है ना, है ना। तो इसको क्या हुआ है? इसकी दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स। इसकी जो स्टेम्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर फैल गई हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम।
तो आप अपने इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स उनको नोट डाउन करो, उसके बाद उनकी देखो वो किस तरह के होंगे। देयर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स, बेयर लीव्स, ब्रांच, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो आप क्या करोगे? व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा इन ऑब्जर्वेशन से? स्टेम्स के ऊपर क्या लगती हैं? स्टेम्स, बेयर, स्टेम्स के ऊपर क्या होता है? लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। वुड रिक्वायर ए ग्लास ऑफ वाटर, रेड ब्लू ink and soft stem. You would require a glass of water, red blue ink and a soft stem. Pour water to fill one third of the glass. आपने एक पानी का ग्लास लेना है, उसके बाद करना है वाटर। यू वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर। आपको क्या क्या चाहिए? एक तो आपको चाहिए ग्लास, एक वाटर चाहिए, रेड ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टैम्प। ये चीज़ें आपको चाहिए, रिक्वायर्ड हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है? सबसे पहले पोर वाटर टू फिल वन थर्ड ऑफ द ग्लास। आपने पानी को उसका वन थर्ड, एक तीसरा हिस्सा उसका पानी से भर देना है ग्लास को, ठीक है ना। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। आप उसके अंदर या रेड या ब्लू कलर की इंक के 2-3 ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स, 2-4-5 ड्रॉप्स डाल दो। कट द बेस ऑफ द, अब आप जो बेस होती है स्टेम की, ठीक है ना, उसको काटो एंड पुट इट इन द ग्लास ऑफ एज शोन, और उसको ग्लास के अंदर रख दो, ठीक है ना, ग्लास के अंदर डाल दो। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपेयर इन द स्टेम। अब कुछ देर के बाद आपको कलर उसके अंदर लगेगा, स्टेम के अंदर कलर चढ़ जाएगा। यू विल फाइंड दैट कलर राइज इन द स्टेम। आप क्या देखोगे? जो वही कलर है रेड या ब्लू, वो आस्ता आस्ता शुरू हो जाएगा स्टेम के अंदर चढ़ना। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर ये हम बहुत देर के लिए रखेंगे, द कलर अपेयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स। तो कुछ अगर बहुत देर तक रखेंगे, देखो ये बताया हुआ है एक्सपेरिमेंट, ये जो कलर है ये वेन्स जो होती हैं लीव्स की, उसके अंदर चला जाएगा। हैं, हाउ डू यू फाइंड द कलर रीच देयर। आपको कैसे लगा कलर वहाँ कैसे पहुँच गया, ठीक है ना, वहाँ पे कलर्ड पानी कैसे पहुँच गया? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। इससे ये पता चलता है जो स्टेम है, जो तना है, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेम, यही पानी को ऊपर की तरफ ले जाता है बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, ठीक है ना। इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक, सॉरी, इन वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्या करता है स्टेम? इससे ये पता चलता है जो स्टेम होती है वो पानी की अपवर्ड मूवमेंट करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव। इसी से पता चलता है जो पानी और ज़मीन से जो मिनरल्स हैं वो तो वो जाते हैं लीव्स की तरफ, और बाकी पार्ट्स, अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, और जो बाकी पार्ट ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स, इनकी तरफ वो जाते हैं, ठीक है ना, इनकी तरफ वो जाते हैं, इनकी तरफ वो जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम अदर प्लांट्स अराउंड यू, ठीक है ना। अब हमें क्या इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंडक्ट किया? हमने ये किया जो हमारी अपनी ब्रांचेस, सॉरी, स्टेम है, ये पानी को ऊपर ले जाती है, पानी और मिनरल्स को, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों लेट अस नो, अब हम कल क्या पढ़ेंगे इसका बाकी पोर्शन। तो आपने आज क्या पढ़ा? प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, और जो स्टेम है उसकी फंक्शन क्या होती है, स्टेम क्या करती है। एक एक्टिविटी के ज़रिए हमने पढ़ा जो स्टेम है वो क्या करती है, वो जो पानी और मिनरल्स हैं वो ले जाती है ऊपर की तरफ, किसकी तरफ? टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, इसको आप पढ़ो और देखो इस बुक को।